घर के प्रवेश द्वार पर ये कुछ ताज़ा चीज़ें होती हैं जो आप डेली बांधते हैं तो आपका घर न केवल खुशियों से सराबर होता है बल्कि आपके घर में डेली धन आने लगता है। आपके घर में कहीं से भी आए, रुकता नहीं, अनवरत रूप से आपके घर में धन ही धन आता है। तो क्या है ऐसा फूल या पत्ते जिनको स्थान देना चाहिए अपने घर के वास्तु में आपको? तो आज इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। इन पुष्पों का, पत्तों का वास्तु के ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है, तो इसको अवश्य ही अपनाइए और ये छोटी सी सलाह आपको बड़ा लाभ देगी, ऐसा मैं मानती हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। आज लेकर आई हूँ बहुत खास जानकारी जो आपके घर के तोरण से संबंधित है। तोरण तो जानते हो ना आप, बंधनवार टाइप की होती है और मुख्य द्वार पर लटकाई जाती है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। अभी हमने एक वीडियो बनाई है, वो उससे डिफरेंट है ये वीडियो, और उस टॉपिक को इससे मिक्स मत करिए। यहाँ बात हो रही है फूलों पत्तों की, वो हमने यंत्र पर बनाई थी, तो उससे इसकी तुलना मत कीजिएगा। आपसे क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं डेली आपको ऐसे उपाय बताती हूँ जो आपको कामयाब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, 25 साल से ज्योतिष पर काम कर रही हूँ। आप मुझसे ज्योतिषीय सलाह भी ले सकते हैं। एक छोटी सी सलाह आपको ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, आप नहीं सोच सकते। अभी मात्र 1100 में आपको परामर्श दिया जा रहा है। ये परामर्श 15 दिन के लिए अवेलेबल है, क्योंकि नवरात्रि ऑफ़र हमने बढ़ा दिए हैं 15 दिन के लिए। आप हमसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको तोरण के बारे में जानकारी देना प्रारंभ करते हैं। तोरण का फ़ायदा ये होता है कि आप कभी भी मुख्य द्वार से कभी भी मार्केट जा रहे हैं या किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो आपको तोरण का मुख देखकर तोरण की तरफ दृष्टिपात करके ही प्रस्थान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको और कोई मांगलिक चिन्ह देखने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य तौर पे प्रातः गाय का दर्शन करना या भरे हुए घड़े का दर्शन करना शुभ माना जाता है, लेकिन आपको ऐसा कोई भी उपक्रम करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अपने मुख्य द्वार पर इस तोरण के दर्शन करके जाते हैं, क्योंकि ये तोरण ही अपने आप में शुभता को अभिव्यक्त करता है। और जिस घर में तोरण नहीं होता वहाँ तोरण की व्यवस्था करनी चाहिए। तोरण प्रतिदिन चेंज करना चाहिए और फूल पत्तों का उसमें प्रयोग करना चाहिए। ताज़ा फूल पत्ते आप लगाते हैं अपने घर में मुख्य द्वार पर तोरण के रूप में, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आइए बताती हूँ इनमें से कौन सा प्रयोग आपको करना है। मुख्य द्वार पर अगर आशा बेला के जो फ्रेश पत्ते होते हैं या फ्लावर होते हैं, उनका तोरण आप डेली लगाते हैं, डेली चेंज कर दीजिए। डेली अगर आपके घर में बेल है तो उसमें से तोड़कर पत्ते लगाइए, फूल लगाइए, और एक तरह से द्वार का श्रृंगार आपने किया है, और उस द्वार का श्रृंगार आपकी ज़िंदगी में भी श्रृंगार भर सकता है, आपको पैसे वाला बना सकता है, क्योंकि ज़िंदगी का श्रृंगार पैसों से ही होता है। तो ज़िंदगी के 16 श्रृंगार आप इस रूप में करिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। ये आशा बेला की बेल सामान्य तौर पे हर घर में मिल जाती है, और उसके फूलों को तोड़कर आपको मुख्य द्वार पर लटका देना है। बस इतना मात्र करने से ही आपकी ज़िंदगी जागृत हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली आएगी, आपकी ज़िंदगी में अथाह पैसा ही पैसा आएगा, ऐसी आपकी स्थिति हो जाएगी। दूसरी चीज़ है फ्रेश अशोक के पत्ते। अशोक के पत्ते जिस घर में रखे जाते हैं, ऐसा कहा जाता है उस घर में कभी भी शोक नहीं होता, हमेशा हर्षोल्लास का माहौल उस घर में व्याप्त रहता है, हंसी खुशी उस घर में होती है, हंसी ठट्ठा उस घर में होता है। तो आपको नित्य नए अशोक के पत्ते तोड़कर बंधनवार के रूप में यानी तोरण के रूप में अपने मुख्य द्वार पर लगाने चाहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप डेली मोर पंख के चित्र भी या ओरिजिनल मोर पंख भी अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं तोरण के रूप में। मोर पंख के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय है मोर पंख, और मोर पंख को आप मुख्य द्वार पर स्थान देंगे तो आपकी ज़िंदगी में कभी कोई नुकसान नहीं होगा, कभी कोई बरकत नहीं रुकेगी, आपकी तरक्की हमेशा होती रहेगी। तो मोर पंख को भी अपने मुख्य द्वार पर स्थान देवें, और रात्रि को उसको उठा के रख लें, प्रातःकाल पुनः लगा लें, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इस प्रकार से तेज पत्ते का तोरण भी आप लगा सकते हैं। तेज पत्र का एक गुलदस्ता टाइप बनाएं और माला टाइप भी बना सकते हैं। मुख्य द्वार पे आप उसका श्रृंगार करते हैं तेज पत्ते से, तो आपके घर को नज़र नहीं लगती है और आपके घर में पैसा ही पैसा व्याप्त हो जाता है। किसी भी पुष्प को भी आप, खुशबूदार फूल को भी आप अपने मुख्य द्वार पर श्रृंगार करने के लिए लगा सकते हैं। इससे भी आपको फ़ायदा मिलता है और इससे भी आपकी बरकत दिन दूनी रात चौगनी स्पीड से होने लगती है।
वैसे आप डेली नहीं लगाना चाहते तो मोतियों से बने हुए जो तोरण होते हैं आप उनको मुख्य द्वार पर स्थान दे सकते हैं। ओम के तोरण, जो मांगलिक चिन्ह वाले तोरण होते हैं, उनको आप अपने घर में स्थान दे सकते हैं। श्री यंत्र को अभिव्यक्त करने वाला तोरण आप मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। लेकिन जो बहुत बेस्ट है वो आशा बेला का तोरण है, जो फूलों के रूप में आपको नेचुरल तरीके से मिलता है, और उसको डेली लगाएं और डेली डिस्पोज ऑफ कर दीजिए और चमत्कार देखिए। आप ये प्रयोग करके देखें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए, क्योंकि आपको पैसे वाला बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप करोड़पति अरबपति की श्रेणी में शुमार हो जाएंगे अगर आप आशा बेला का जो पत्ता होता है या फूल होता है अपने मुख्य द्वार पर लगाएंगे तोरण के रूप में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति आपको हो सकती है। और कमेंट में आके बताना कि इस वीडियो से कितने दिन में आपको कितना लाभ हुआ। थैंक यू सो मच।